कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो बेटा आज का जो लेक्चर है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब जितनी भी वीडियोस डलेंगी आपकी कॉन्टिनेंटल डिफरेंशियबिलिटी कह सकते हैं, आपका चैप्टर नंबर 5 है और इसका काफी बच्चे वेट भी कर रहे थे और कर भी रहे होंगे। डेरिवेटिव इसमें मेन है और अगला टॉपिक इंटीग्रेशन। तो ये पूरी वन शॉट आपको देखने के लिए मिलेगी जिसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। देन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन होंगे वो सारे हम इसमें लेंगे और इंटीग्रेशन के भी लेंगे। जैसे पैरेलली आप जानते हो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी चल रही है, तो वो भी आप कंप्लीट करते रहिए और साथ में ये वन शॉट जितने भी टॉपिक्स की मैं डालता रहूं वो देखते रहिए। एज ए प्रूफ भी आपके पास रहेंगे कि क्वेश्चन इनमें से बाहर तो नहीं जाएंगे। देखो जितने भी मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। अब जो ये वाला आपका टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत नंबर आपको गेन कराएगा पेपर में, ठीक। अब इसमें जो आपकी पहली एक्सरसाइज है वो कॉन्टिन्यूटी पर है पूरी बेस्ड। तो एक एक्सरसाइज में तो पूरा कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट होगा। देन एक क्वेश्चन तो पेपर में आएगा ही आएगा, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, 1 नंबर 2 नंबर में, लॉन्ग में भी आ सकता है। जो क्वेश्चन जैसे मैंने आपके लिखा 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज तो यार खुद ही अपने आप में बहुत वर्थ रखती है। फिर बात करेंगे इसके बाद की जो एक्सरसाइज है आपकी, उनमें आपका मैक्सिमम जो होगा वो डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज होगा। किसका यूज होगा? डेरिवेटिव का, ठीक है। तो कोशिश यही करूंगा कि इस पार्ट में ज्यादातर आपको कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन करा दूं, मतलब जो आज का लेक्चर पूरा शूट करेंगे, देन जो अभी 3-4-5 दिन की क्लास होगी सबको मिक्स करके ही मैं डालता हूं पूरा वन शॉट, ठीक है। तो यहां ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन ले लेंगे, देन जो डेरिवेटिव के बेसिक क्वेश्चन होंगे वो ले लेंगे और कुछ फॉर्मूले वगैरह मैं यहां लिख दूंगा जिससे आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। बेटा ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू इतना, अगर पाई एक्स की वैल्यू पाई/2 नहीं है तो मेरे को ये यूज करना है, एक्स की वैल्यू पाई/2 है तो मेरा डायरेक्टली 3 आपको वैल्यू दी गई है और इसमें के की वैल्यू फाइंड करना है एट एक्स इज इक्वल टू पाई/2 पर। के की वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन पूरी एक्सपेक्टेशन है इस बार पेपर में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई जो फंक्शन होता है मेरा कंटीन्यूअस या डिसकंटीन्यूअस कब होता है। देखो अभी बताने के लिए तो कॉन्टिन्यूटी के बहुत सारे रूल रेगुलेशंस होते हैं, डिसकंटिन्यूटी के भी बहुत सारे रूल रेगुलेशंस होते हैं, बट अगर मैं बात करूं यहां सिंपल मैं ये बोल सकता हूं, अगर तीनों वैल्यू मेरी LHL RHL और फंक्शन वैल्यू, अगर तीनों वैल्यू मेरी बराबर है तो फंक्शन मेरा कैसा होगा? कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। देन तीनों में से कोई वैल्यू भी अगर मेरी बराबर नहीं है तो वो कैसा फंक्शन होगा? डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होगा। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा भी होगा कि थंबनेल का टाइटल ये है कि भाई पूरी वन शॉट है, इसमें तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बेफालतू की बातें ज्यादा ना हो। तो ज्यादा डिटेल में ना जाके केवल मैं LHL RHL और फंक्शन वैल्यू निकालना आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, ठीक है। जब इस क्वेश्चन को करने में भी मजा आएगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको कोई बेसिक बिल्कुल भी नहीं आता होगा, वो डायरेक्टली हमारी वन शॉट देख रहे होंगे, ठीक। तो उनको कम से कम इतना तो पता हो कि LHL कैसे निकलती है, कम से कम इतना तो पता हो RHL कैसे निकलती है, कम से कम इतना तो पता हो फंक्शन वैल्यू कैसे निकलती है। तो सबसे पहले LHL मैंने क्या बोला? इफ fx इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस को CTS करके लिख सकते हैं। इफ fx इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, तो मेरा जो LHL होगा वो किसके बराबर होगा? RHL के। देन ये भी किसके बराबर होगा? फंक्शन वैल्यू के। जो मेरा कंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है, फंक्शन अगर ये तीनों वैल्यू क्या है मेरी? इक्वल है। अब LHL एट x इज इक्वल्स टू a, ठीक। ए पॉइंट पर हम चेक करेंगे। देन फॉर्मूला समझ सकते हो, नहीं तो कंसेप्ट समझना। कंसेप्ट बहुत इजी है, जैसे आप 3-4 क्वेश्चन में अप्लाई करोगे मजा आएगा। लिमिट x टेंड्स a माइनस fx, LHL में माइनस आ जाता है। देन लिमिट h टेंड 0 f ऑफ a माइनस h, बस ये करना है। RHL की बात करें, LHL और RHL का भी अगर ना पता हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। RHL अगर मैं निकालूं x बराबर a पर, तो लिमिट x टेंड्स a प्लस fx और लिमिट h टेंड 0 f ऑफ a प्लस h।
और जो फंक्शन वैल्यू निकालते हैं, फंक्शन वैल्यू निकालते हैं एट अ पॉइंट, जो भी आपको पॉइंट दिया हो उसको आप फटाफट से एक्स की जगह पुट कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा आपको, फंक्शन वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो भाई ये के की वैल्यू के लिए बोल रहा है किस पर, x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 पर। और शायद क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एफ एक्स, हाँ ये कंटिन्यूअस है, क्या है, कंटिन्यूअस। तो ये हमें गिवन है, यहां ये क्या है, गिवन है कि जो मेरा एफ एक्स है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो भाई तीनों वैल्यू क्या होंगी मेरी, बराबर होंगी जब मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले LHL, तो LHL एट x इज इक्वल टू नो पाई अपॉन 2, कितनी जल्दी बोल रहे हैं, 0। तो सीधी सी बात है यार, अगर वो x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 पे मेरे से LHL बोल रहा है तो ऊपर वाले में यूज होगी, नीचे वाले फंक्शन यूज होगा, मेरे को बताओ कौन सा वाला, नीचे वाला। भाई वाह, भाई वाह, क्या कहने। प्यारे बच्चों याद रखना, a माइनस एच है, a में से कुछ माइनस हो रहा, चाहे वो बिल्कुल जो h को हम ट्रीट करते हैं, h को बहुत ज्यादा ऐसा मानते हैं, देखो मेरी बात सुनो, यहां 0 है, अगर प्लस का h है तो 0 के इतने ज्यादा नियर बाई है, इसे 0 जैसा मान लिया जाता है। और अगर माइनस का h है तो ये भी 0 के इतने ज्यादा करीब है कि इसे 0 की जैसा मान लिया जाता है। अगर ये कहे फंक्शन वैल्यू, अगर ये कहे फंक्शन वैल्यू तो नीचे वाला यूज होएगा, तो क्या होएगा, नीचे वाला यूज। पर LHL के लिए कहे तो बेटा जब ये कह रहा है x इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल पाई अपॉन 2, अगर ये पाई अपॉन 2 के बराबर नहीं है तो, अब अगर मैं LHL की बात करूं तो यार देखना, लिमिट x टेंड्स पाई अपॉन 2 और ये माइनस और ये एफ एक्स, देन लिमिट s टेंड 0 f ऑफ पाई अपॉन 2 माइनस h, ये बनेगा यार। अब देखो पाई अपॉन 2 माइनस है, पाई अपॉन 2 में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा, क्या हो रहा है, माइनस हो रहा, तो यार ऊपर वाला ही तो यूज करेंगे, नीचे वाला कहां से कर देंगे। अभी आप बोल लेते हैं नीचे वाला। पेपर में ये चांसेस ज्यादा होते हैं जब आप कुछ अपनी अलग से कोई स्ट्रेटेजी लगाते हैं, देन क्वेश्चन गलत हो जाता है और आप सोचते हैं हमारे तो पूरे नंबर, ऐसा कभी नहीं होएगा। आगे ये वाली बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। लिमिट s टेंड 0 पाई अपॉन 2 माइनस h, कहां रखना है आपको, x की जगह पर, कहां रखना है, x की जगह पर, तो k और ये कोस पाई अपॉन 2 माइनस h और अपॉन में पाई माइनस 2 और ये पाई अपॉन 2 और माइनस का h। देखते चलो इसे, लिमिट s टेंड 0 k, अब देखो पाई अपॉन 2 माइनस h, 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैंने बोला था क्वाड्रेंट सिस्टम की एक वीडियो है, वो मैंने अपलोड करी भी है, वो देख लेना, बहुत अच्छे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली इसका कंसेप्ट यूज है। तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, 90 पर चेंज होता है तो उसका क्या आ जाएगा, साइन एच आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव तो साइन भी क्या होगा, मेरा पॉजिटिव होगा। और अपॉन में पाई माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पाई अगर माइनस माइनस यहाँ क्या प्लस का 2h, देन इससे ये कैंसिल आउट हुआ, और लिमिट s टेंड 0 k साइन h और अपॉन में 2h। तो भाई जो यहाँ कांस्टेंट है प्यारे बच्चों क्या है, k अपॉन 2 और साइन h अपॉन h, और लिमिट s टेंड 0 अगर आपको दिया हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसे आप लिख सकते हो इस तरीके से कुछ, k अपॉन 2 और लिमिट s टेंड 0 साइन h और अपॉन में h, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वो सॉरी 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1। तो 1 की मल्टीप्लाई k अपॉन 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा, k अपॉन 2। तो भाई जो आपकी LHL निकल कर आई है पाई अपॉन 2 पर, वो कितना आया है, k अपॉन 2। ठीक है, अब देखो RHL निकाल लेते हैं, इसे तो रफ कर दूं, नोट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसे रफ कर रहा हूं, करना तो नहीं है नोट, ठीक है जी। अब देखते हैं RHL, क्या देखते हैं, RHL देख लेते हैं। तो RHL एट x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, पाई अपॉन आ रहा है, भाई वाह, अरे यार पुनीत कहां खोया पड़ा। चलो जी ध्यान दो, तो लिमिट x टेंड्स पाई अपॉन 2 प्लस एफ एक्स, हाँ ध्यान दो, लिमिट s टेंड 0 f ऑफ पाई अपॉन 2 प्लस h, पाई अपॉन 2 प्लस h। अब भाई x की जगह रख दो यहां पर, क्योंकि फंक्शन तो मतलब वैल्यू क्या दे रखी है, डज नॉट इक्वल पाई अपॉन 2 है, तो ऊपर वाले मेरे को यूज करना पड़ेगा। तो क्या होगा, लिमिट s टेंड 0, x की जगह रखना है आपको पाई अपॉन 2 प्लस h,
तो k कोस पाई अपॉन 2 प्लस h और अपॉन पाई माइनस 2 और ये पाई अपॉन 2 माइनस सॉरी प्लस h प्लस होगा ना आरएचएल में, ठीक। अब देखो लिमिट एच टेंड 0 के, अब देखो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट होगा, 90 पर चेंज तो हो ही जाएगा, कोस का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा और साइन एच आ जाएगा, पर सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा कोस क्या होता है नेगेटिव होता है, क्या होता है नेगेटिव, तो भाई नेगेटिव लगाना बिल्कुल मत भूल जाना। और अपॉन में पाई माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करिए, पाई आ गया और माइनस प्लस क्या हो गया माइनस का 2h, तो भाई इससे ये कैंसिल हो गया, देन ये देखो मैं अगले स्टेप में कर दूंगा एच टेंड 0, ये क्या ले लोगे आप k अपॉन 2 आप ले लो बाहर, क्योंकि माइनस से क्या हो जाएगा ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्टली साइन h अपॉन h, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, देन क्या आ गया आपका k अपॉन 2, दिख रहा है इसमें, दिख रहा है बढ़िया एकदम, ठीक है जी। तो LHL की वैल्यू क्या आ गई पाई अपॉन 2, RHL की वैल्यू भी क्या आ गई पाई अपॉन 2, और डायरेक्टली अगर फंक्शन वैल्यू की बात करें तो fx एट x इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2। अब देखो फंक्शन वैल्यू तो यार फिक्स है, ना तो उसमें कुछ जुड़ना ना उसमें कुछ माइनस होना, तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब इसने बोला था, क्या बोला था कि फंक्शन मेरा कैसा कंटिन्यूअस, तो इफ fx इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, या यहां लिख दो एट x इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2, अगर पाई अपॉन 2 पर ये कंटिन्यूअस है तो ये तीनों वैल्यू क्या होंगी आपस में बराबर होंगी, तो LHL कितना आया है k अपॉन 2 और RHL कितना है और fx कितना है, तो भैया अब इसको इसके बराबर इसको इसके बराबर, देन k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चुपचाप नोट कर लो कैसा लगा, k की वैल्यू फाइंड हो गई और आपका आंसर क्या आ गया 6 आ गया। होपफुली आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। k की वैल्यू का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कंसेप्ट आपको इस तरीके से ही पेपर में लगा के आना है। आ रही बात समझ में, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 से 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो जल्दी से, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देन आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो ठीक है, ध्यान दो सब लोग, ये बेटा आज का सेकंड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में ये भी पूछा गया लैम्डा की वैल्यू के लिए, ठीक है। ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस एंड कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0, ये कंटिन्यूअस है x बराबर 0 पर, और कह रहा व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 1, x बराबर 1 पर इसकी कंटिन्यूटी को लेके आपका क्या विचार होता है, ठीक है। और x बराबर 0 पर ये कंटिन्यूअस है ही, ये यहां पर फिक्स है, ठीक है। तो इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0, अगर ये कंटिन्यूअस है तो फंक्शन वैल्यू देन LHL और आपकी RHL तीनों ही क्या होंगे आपस में बराबर होंगी, ठीक है। निकालनी तो मेरे को फिर भी पड़ेंगी अगर मेरे को लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। बाकी तुम लोगों के भाग अच्छे बहुत है, बाद में बताऊंगा क्यों, ठीक है। LHL एट x इज इक्वल्स टू 0, लिमिट x टेंड 0 माइनस fx, लिमिट h टेंड 0 f ऑफ 0 माइनस h, और लिमिट h टेंड 0 f ऑफ माइनस का h, ठीक है। अगर यहां पर कोई वैल्यू होती 2 माइनस एच तो मेरे को x की जगह डायरेक्टली 2 माइनस एच रख देनी पड़ती, पर 0 में से मैं h को घटा सकता हूं तो माइनस का h मेरा निकल के आ जाएगा। अब देखो भाई माइनस का h है, अब माइनस का h है तो यहाँ इन्होंने दो कंडीशन दे रखी है, इफ x लेस देन इक्वल टू 0, इफ x ग्रेटर 0, ग्रेटर है ग्रेटर देन इक्वल टू है ग्रेटर ही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये जो मेरा माइनस का h है, मैंने बताया आपको कुछ इस तरीके से होता है भैया, 0 इधर हो जाएगा प्लस का h और इधर हो जाएगा ये आपका माइनस का h, बहुत नियर अबाउट होता है 0 के, तो इसे 0 जैसा ट्रीट कर लिया जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है। तो यहाँ ये कह रहा है कि 0 बड़ा है x क्या है छोटा, तो जो माइनस का h है ऊपर लाई करेगा नीचे लाई करेगा, ऊपर वाले फंक्शन में ही, क्योंकि नीचे वाले में तो क्या है 0 से सारी बड़ी वैल्यू आ जाएंगी, 0 से सारी बड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी आ जाएंगी, तो माइनस का जो h है ऊपर वाले फंक्शन में करेगा, देन इसमें भी मेरा लैम्डा है।
तो लिमिट एच टेंड 0 माइनस एच एक्स की जगह रख दीजिए बस लैम्डा, और ये माइनस का एच का स्क्वायर और माइनस, और ये माइनस का 2h। क्लियर है सबको? बाकी एच की वैल्यू भाई 0 रखनी है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 से मेरा लैम्डा भी क्या खत्म हो जाएगा, तो क्या आ गया ये 0 आ गया। क्लियर है? तो अब देखो यहां पर RHL एट x इज इक्वल्स टू 0, तो लिमिट x टेंड्स 0 प्लस एफ एक्स, और लिमिट h टेंड 0 f ऑफ 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंड 0 f ऑफ 0 प्लस h क्या हो जाएगा h हो जाएगा, क्या हो जाएगा h हो जाएगा, और ये x है। ठीक है, तो लिमिट h टेंड 0, ये जो f ऑफ h है मेरा, f ऑफ h ऊपर वाले में आएगा नीचे वाले में आएगा हैं? भाई सीधी सी बात है यार, मैंने अभी बताया ना आपको, ये 0 से ज्यादा वैल्यू है, 0 से ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है नीचे ही आएगा। किस में आएगा? नीचे आ जाएगा अपने। तो यहां पर x की जगह h पुट कर दीजिए, तो 4h और प्लस का 1, तो भाई कुल मिला के h की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ 0 पुट करी तो क्या आ गया मेरा 1 आ गया। अब देखो पहला तो मेरा मन में यही ये खटक गया कि जो मेरा LHL और RHL है वो इक्वल नहीं है। क्या है? वो इक्वल नहीं है, तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होगा ही नहीं। बट इसने मुझ पर थोप रखा है कि फंक्शन भाई कंटिन्यूअस है, फंक्शन तुम्हें कंटिन्यूअस लेकर चलना ही है, तो अभी फंक्शन वैल्यू और निकालो। बाकी देखो इतने ही पॉइंट पर आप बोल सकते हो कि लैम्डा की कोई भी वैल्यू होगी ही नहीं, लैम्डा की कोई भी वैल्यू होगी ही नहीं। आ रही है बात समझ में? नो वन द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो फंक्शन वैल्यू देख लो। अब फंक्शन वैल्यू की बात करें तो किसमें लाई करेगा? ऊपर वाले में ही। तो देखो यहां पर क्यों? क्योंकि यहां पर दो इनइक्वालिटी दे रखी है ना यार, मैंने बताया था पहले भी आपको, x इज इक्वल्स टू 0 देन x लेस देन 0, तो x बराबर भी 0 किसमें आ जाएगा? इसमें आ जाएगा फर्स्ट वाले फंक्शन में। देन यहां अगर आप पुट करोगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन क्या यूज करोगे? लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। क्लियर है? तो x की वैल्यू 0 पुट करी तो 0 का स्क्वायर क्या हुआ 0, और माइनस 2 0 0 0, और ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो भाई अगर मैं इन तीनों जगह पर वैल्यू रख देता हूं, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 0, LHL की वैल्यू क्या है 0, और RHL की वैल्यू क्या है 1, तो भाई यहां पर कोई लैम्डा मेरे को मिल ही नहीं रहा, तो कोई भी लैम्डा की वैल्यू पॉसिबल होगी ही नहीं, लैम्डा की कोई भी वैल्यू पॉसिबल होगी ही नहीं। पर करके आपको ऐसे ही आना है। ठीक है, मुझे तो पहले याद था कि इसकी लैम्डा की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है यहां पर, क्योंकि लैम्डा खत्म ही हो गया। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करते चले। तो बेटा ध्यान दो सब लोग। अभी जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें ये x बराबर 1 पर भी बोल रहा था, चेक करने के लिए कि क्या आपके क्या विचार है x बराबर 1 पे। तो वो पार्ट वैसे तो पेपर में आएगा नहीं, बाकी करना चाहो तो 1 पर भी आप कर सकते हो। LHL निकालोगे तो 1 माइनस h हो जाएगा, RHL निकालोगे 1 प्लस h हो जाएगा। देन अगर ना हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, वो मेरे थोड़ा सा माइंड से मिस हो गया। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है, रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है, आने की पूरी एक्सपेक्टेशंस है इस बार भी। और देख रहे होंगे आप कि हर क्वेश्चन में मैं कुछ ना कुछ नया करने मतलब लेने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे पहले क्वेश्चन में के की वैल्यू वाला, के की वैल्यू का आ जाएगा क्वेश्चन, वो नहीं आया तो ये लैम्डा वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि इसकी वैल्यू फाइंड करो। ये नहीं आया तो रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ये नहीं आया तो कंटिन्यूटी के पॉइंट फाइंड करने के लिए बोल देगा। ये नहीं आया तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट फाइंड करने के लिए बोल देगा। तो 5 कंसेप्ट है, ये पांचों के पांचों आप तैयार कर लो, देन आपका खत्म हो जाएगा ये पूरी एक्सरसाइज में। इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। ठीक, अब देखो यहां पर ये बोल रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स जितना इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स बराबर 3 पर ये इसने बोला है कि ये कंटिन्यूअस है, तो ए और बी के बीच में रिलेशन फाइंड करो। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने जबरदस्ती लिया है इस वजह से भी, क्योंकि इसमें ए और बी की कोई वैल्यू फाइंड होगी नहीं, लास्ट में एक ए और बी के बीच में एक रिलेशन आएगा। बच्चे मेरे से कई बार पूछते हैं कि सर ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी। अब कोई भी रिलेशन होता है तो रिलेशन कोई एक बंदे से तो बनता नहीं है, उसमें दो चीज होनी चाहिए। चाचा भतीजे वाला अगर रिलेशन है तो उसमें चाचा भी अवेलेबल होने चाहिए, भतीजे भी अवेलेबल। तो यानी जो आपका आंसर आएगा उसमें ए भी अवेलेबल होना चाहिए और बी भी अवेलेबल आपका होना
चाहिए। और भाई सीधी सी बात है, एलएचएल आरएचएल और फंक्शन वैल्यू तीनों ही क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि क्या बोला है यहाँ पर, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 3। तो इफ वही एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 3, तो देन शो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एलएचएल इज इक्वल्स टू आरएचएल। ये तीनों वैल्यू आपके आपस में बराबर होंगी। और भाई तुरंत देखो एफ एक्स ही निकाल लो इस बार, एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 3। हाँ जीरो तो आवेगा ही, ध्यान पेपर में जीरो आवेगा, जीरो से प्यार ना करोगे तो कैसे काम चलेगा। अब तुम्हारी मर्जी है उस जीरो के आगे एक लगवाना या एक और जीरो लगवाना। 100 में से डबल जीरो, और एक मर्जी और है डबल जीरो का आगे अगर एक और लगवाना 100 में से 100, तो 100 में से 100 भी आ जाएंगे। आ रही ना बात समझ में? ठीक है जी। तो एफ एक्स निकालते हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू 3। तो एक्स इज इक्वल्स टू 3 किस में आ रहा है, ऊपर वाले में आ रहा है। तो भाई चुपचाप फंक्शन ये यूज कर लो, ए एक्स प्लस 1। अच्छा लाइव क्लास नहीं हो रही हमारी, लाइव क्लास पॉसिबल है भी नहीं अब, नहीं तो कुछ पूछने लगते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जी ऊपर वाला कैसा कर दिया। तो फिर मैं एक और बार बता रहा हूं यार, देखो ये जो इनइक्वालिटी है दो पार्ट में ब्रेक है, एक्स लेस देन 3 देन एक्स इज इक्वल्स टू 3। तो एक्स इज इक्वल्स टू 3 किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है, तो इसलिए ये वाला फंक्शन हमने यूज करा है। एक्स की जगह 3 पुट कर दो, तो 3a और प्लस का 1x की जगह 3 पुट कर दिया, तो f3 की वैल्यू इतनी आ गई। अब भाई निकाल लेते हैं LHL। तो LHL एट x इज इक्वल्स टू 3, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स 3 माइनस ये fx, और ये लिमिट x टेंड्स 0 f ऑफ 3 माइनस h। अब बात करेंगे 3 माइनस h की, तो जो 3 माइनस h है वो इसमें आएगा, इसमें आएगा, सोच समझ कर आंसर करना है। ऊपर वाले में ही तो आएगा, बट 3 में से कुछ माइनस हो रहा, तो सारी छोटी वैल्यू इसी में तो आ रही है, और यहां तो 3 से बड़ा हो रहा है, 3 से बड़ा, अब 3 से बड़ा 4 5 6 7 है ना, ये सारा कुछ, तो 3 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ऊपर वाला यूज करेंगे, लिमिट s टेंड 0, और x की जगह क्या रख दो a, और यहाँ 3 माइनस h और प्लस का 1, x की जगह मैंने पुट कर दिया, h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये भी 3 और प्लस का 1। ठीक है, तो भाई अब निकाल लो आप RHL। तो RHL एट x इज इक्वल्स टू 3, तो लिमिट x टेंड 3 प्लस fx, अब लिमिट x टेंड 0 f ऑफ 3 प्लस h, अब लिमिट x टेंड 0 3 प्लस h किस में आ जाएगा, इसमें आएगा ऊपर, नीचे वाले फंक्शन में बेझिझक लिख दो यहाँ b, और ये 3 प्लस h और प्लस का 3 3 3। एक बात और यार, देखो सपोज करो तुम्हें ये पॉइंट्स ये नहीं पता चल रहा कौन से में ऊपर आएगा नीचे आएगा, ठीक। अब जैसा मान लो कोई बच्चा यहाँ अटक जाए कि मेरे को नहीं पता चल रहा, तो यहां तुम अपनी जो थोड़ी सी जो अपने केजी क्लास से लेकर 12वीं तक जो थोड़ी सी बुद्धि प्राप्त करी है ना, धीरे धीरे उसका विकास हुआ है, हल्का सा उसका यूज करना। अगर ऊपर वाला लिख दोगे तो ए में ही बन जाएगा, बी तो गायब ही हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है नीचे वाले इसमें बी मिल रहा, तो चुपचाप जहां कुछ समझ में ना आवे तो ए और बी में कोई ऐसा लिख दियो, ठीक है। अब देखो h की वैल्यू 0 पुट करो तो क्या गया 3b प्लस 3। अब भाई कुछ ना धरा इन बातों में, यहां देखो LHL RHL और फंक्शन वैल्यू तीनों क्या है, बराबर है, चुपचाप यहां पर रख दो, और ए और बी के बीच में रिलेशन चुपचाप देख लेना। fx की वैल्यू क्या है आपके पास 3a प्लस 1, और LHL की वैल्यू क्या है 3a प्लस 1, और भाई RHL की वैल्यू क्या है, ठीक है गुस्सा नहीं, ये इसके बराबर रख दो, नहीं ये इसके बराबर रख दो, बात तो वही है, बेवकूफ बनाने वाली बात है और कुछ नहीं। 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3b प्लस 3, तो 3a और माइनस का 3b इज इक्वल्स टू a 1 उधर फेंक दिया तो क्या आ गया 2 आ गया, इसमें से क्या ले लो 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन a माइनस b इज इक्वल्स टू 2, देन यहां को देख लेना a माइनस b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 अपॉन। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ये वाली वैल्यू इसके बराबर रखो जब भी आएगा, ये वाली वैल्यू इसके बराबर रखो जब भी आएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है ये सेम है, ठीक है। तो भाई ए और बी के बीच में रिलेशन ये आपका होगा, क्लियर है, मजा आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन में किसी में डाउट तो नहीं है, मजा आ रहा ना सबको, ठीक है। ठीक है जी, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन और लिए हैं यहाँ पे,
जो डेरिवेटिव के हैं इनमें dy अपॉन dx फाइंड करना है। और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लॉन्ग में पूछे जाएंगे, जो ही पूछे जाएंगे 1 से 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट यहां से आपका एक बेस आपको मिलेगा कि किस तरीके से हम डेरिवेटिव के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, देन डेरिवेटिव का कौन सा कंसेप्ट कहां किस तरीके से लगाते हैं। साथ में कुछ चीजें पहले मैं आपको और यहां पर जोड़ देता हूं, क्योंकि यहां जैसा आप देख पा रहे होंगे जितने भी बच्चे देख रहे हैं कि चैन रूल के क्वेश्चन है। किसके क्वेश्चन है? चैन रूल के क्वेश्चन है। तो देन थोड़ी सी कुछ चीजें मैं बताना चाह रहा हूं आपको पहले ही, अगर किसी बच्चे ने डेरिवेटिव बिल्कुल नहीं पढ़ा तो उन्हें थोड़ा हो सकता है समझ में आ जाए। जैसे डी अपॉन डी एक्स, दो फंक्शन दे रखे हैं आपको एफ एक्स प्लस जी एक्स, और अगर ये प्लस में है तो इनके साथ हम क्या करते हैं, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स के साथ में अलग प्लस डी अपॉन डी एक्स जी एक्स के साथ में अलग। माइनस में है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। देन अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का और डिवाइड का और देख लीजिए। देखो लिखने के लिए पहले मैं आपको सारे फॉर्मूले ही बता सकता था, बट वो टाइम वेस्टिंग है क्योंकि हम ये पूरी मैराथन कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जिससे क्वेश्चन मेरे हो पाए, तो इसीलिए मैंने यहां पर डेरिवेटिव के क्वेश्चन फॉर्मूले नहीं लिखे हैं, क्योंकि फॉर्मूले आपको किताब में ही मिल जाएंगे, ठीक है। देन पूरे साल आपने फॉर्मूले ही पढ़े होंगे। तो यहां देखो एफ एक्स को ऐसे रखा डी अपॉन डी एक्स जी एक्स का, प्लस जी एक्स को ऐसे रखा डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स का। मतलब कोई से फंक्शन आप फर्स्ट सेकंड मान सकते हो, एक को रखने के लिए आप जी एक्स भी रख सकते हो, देन एफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस इस तरीके से। तो मैंने क्या करा, एफ एक्स को ऐसे रखा, जी एक्स का डेरिवेटिव, जी एक्स को ऐसे रखा, एफ एक्स का डेरिवेटिव। तो यहां पर इस तरीके से फर्स्ट सेकंड रूल आप लगा सकते हो। देन डी अपॉन डी एक्स, अगर कोई दो फंक्शन मेरे डिवाइड में है, किसमें है, डिवाइड में, तो कॉन्सेप्ट होता है नीचे वाले का होल स्क्वायर कर देते हैं, नीचे वाले को ऐसे रखा डी अपॉन डी एक्स किसका, एफ एक्स का, और माइनस एफ एक्स को ऐसे रखा डी अपॉन डी एक्स किसका, जी एक्स का। क्लियर है? ये हो गया, ये डिवाइड का हो गया। अब देखो यार यहां पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर जो आज का पहला है, ये चैन रूल का क्वेश्चन है। बाकी अगर क्वेश्चन सिंपल ये होता y इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, अगर इसके डेरिवेटिव आप लोगों से पूछता तो आप डायरेक्टली ये लगाए, चैन रूल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बट यहाँ पर देखो x की जगह क्या दे रखा है, सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पर x की जगह दे रखा है ए एक्स प्लस बी। तो ये तो सिंपल है, ये कोई पेपर में कैसे भी नहीं आएगा। ये आपका बन सकता है, देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, नीचे वाले का होल स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, फिर कोस सी एक्स प्लस डी को ऐसे रखा, डी अपॉन डी एक्स किसका, साइन ए एक्स प्लस बी, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी को ऐसे रखा, डी अपॉन डी एक्स किसका, कोस सी एक्स प्लस डी का। क्लियर है? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू कोस सी एक्स प्लस डी। अब देखो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, चैन रूल आपको फोकस सही नहीं बन रहा, अभी भी ना आ रहा, देखियो एक बार। अच्छा अच्छा, बीच बीच में स्विच कर रहा होगा। चल अब ध्यान रखियो थोड़ा सा, देखियो मैं बताइयो बन रहा है। अच्छा चलो एक मिनट, अब ठीक है। चलो बेटा ध्यान दोगे सब लोग। देखो यहां पर ये जो मेरा कोस सी एक्स प्लस डी को ऐसे रखा, अब साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस होता है, तो साथ में लिख दीजिए कोस ए एक्स प्लस बी। अब ये ए एक्स प्लस बी को आपको ऐसे लेट करना है वाई की तरह या टी की तरह मान लो, किसी की भी तरह मान लो, देन उसका भी मेरे को डेरिवेटिव करना होगा। तो ए का डेरिवेटिव बाहर कांस्टेंट के रूप में आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो ए आ गया, और बी का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, ठीक है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। अब कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये साइन सी एक्स प्लस डी। अब ये सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव करना बिल्कुल मत भूलना, सी कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और भाई डी का क्या हो जाएगा 0, तो यहां केवल सी आ जाएगा, और अपॉन में कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है जरा सी भी किसी को भी? डी वाई अपॉन डी एक्स, देन देखो डेरिवेटिव तो मेरा यहीं पर हो गया, पर इसे एक सीक्वेंस वाइज आपको थोड़ा सा करके लिख देना, जिससे कुछ अगर बने फॉर्मूला वगैरह तो बना दो, और नहीं बन रहा तो ऐसे ही छोड़ दो। तो ए को आगे ले जाओ, कोस सी एक्स प्लस डी इंटू कोस
ए एक्स प्लस बी, और प्लस का यहां सी आगे लिख दीजिए साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और अपोन में कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहीं पर आप छोड़ के आ सकते हो, और इसको इससे ज्यादा इज्जत हमें नहीं देनी है। 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाएगा, इतना करके आओ, पूरे नंबर आपको मिलेंगे ऑन वीडियो, ये बात मैं आपको बोल रहा हूं। अब देखो जैसे दूसरा क्वेश्चन है, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया होगा, जैसे कुछ बेसिकली ऐसे फॉर्मूले जो आपको डायरेक्ट यूज करने हैं, जहां पर थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। जैसे डी अपॉन डी एक्स किसका, रूट एक्स का, क्या होगा 1/2 ऑफ अंडर रूट एक्स। डी अपॉन डी एक्स किसका, 1/x का, तो क्या होगा -1/x स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स 1/x स्क्वायर का, तो -2/x क्यूब। ठीक है, जैसे डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा। डी अपॉन डी एक्स किसका लिखें, और यही बहुत है, ये डायरेक्टली यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, तो यार मैं इसका dy अपॉन dx निकालूंगा। देखो फोकस यही बना के रखना, कांस्टेंट 2 है, बाहर आ गया। अब इसे रूट x की तरह प्रिटेंड कर लो थोड़ी देर के लिए, तो रूट x का क्या होता है 1/2 ऑफ रूट x, तो 1/2 ऑफ अंडर रूट कोट x स्क्वायर। कर दिया हमने ये काम। अब देखो जिसे हमने ऐसा ट्रीट करा है, तो कोट का क्या होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस का कोसेक एक्स स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। आ रही है ना बात समझ में। ठीक है, कोट का भी हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, देन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, तो उसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो 2 से 2 खत्म हो गया, देन dy अपॉन dx, ये क्या आ गया माइनस का 2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अपॉन में रूट कोट एक्स स्क्वायर, ये होगा इसका डेरिवेटिव। आ रही है बात समझ में। इतना काम कर देना, पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर है, किसी को दिक्कत तो नहीं है जरा सी भी। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव करना मुझे, इनटू में दे रखा है, तो यहां मैं इसको दिखा रहा हूं थोड़ा सा, कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, तो y के इक्वल इसे लेट कर लो, और dy अपॉन dx। दिख रहा है बिल्कुल क्लियर है। ठीक, अब देखो यहाँ फर्स्ट सेकंड फंक्शन है, मल्टीप्लीकेशन का रूल आपको लगाना है, तो बेटा कोस एक्स क्यूब का ऐसे रखा, डी अपॉन डी एक्स किसका साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को बेटा ऐसे रखा, डी अपॉन डी एक्स किसका कोस एक्स क्यूब का, कोस एक्स क्यूब का। देखो अब यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स क्यूब का ऐसे रखा। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, देखो ये साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, अब ये स्क्वायर है बेटा, इसे मैं यहां पर भी लगा सकूं ऐसा करके। ठीक है, तो पहले मेरे को x की पावर n वाले फॉर्मूले के द्वारा इसको मेरे को ओपन करना होगा, तो क्या आ जाएगा ये 2 इंटू साइन एक्स की पावर 5। क्लियर है, स्क्वायर को मैंने सोल्व कर लिया, देन साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कोस एक्स की पावर 5। क्लियर है सबको, देन x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 5x की पावर 4, देन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्लस आगे वाला पॉइंट समझ में। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इसको ऐसे रखा। अब कोस एक्स क्यूब को करना, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा माइनस साइन एक्स क्यूब, तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो एक स्टेप में कम ही कर दूंगा, है ना, साइन एक्स क्यूब। अब देखो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, बस इसे एक सिस्टमैटिक ढंग में लिख देना, देन आपका ये रिजल्ट आपका फाइनल होगा। तो तीनों ही क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें हमें डिवाइड रूल भी देखने के लिए मिला, मल्टीप्लीकेशन भी देखने के लिए मिला, देन चेन रूल भी हमें देखने के लिए मिला। अगर इस तरीके कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से ही अटेम्प्ट करके आना है। क्लियर है, किसी को दिक्कत परेशानी जरा सी भी, तो इस तरीके के और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप लोग करेंगे, बहुत आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, देन आगे की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग बेटा ध्यान देंगे, ये मैंने यहाँ 4 क्वेश्चन और लिखे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसमें से भी आपका 1 नंबर में या 2 नंबर में एक क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब देखो यार जितने भी यहाँ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ये आपके पास एक प्रूफ के रूप में रहेंगे, पेपर में आए या नहीं आए, बेसिक हैं बट पेपर में आएंगे। मैं जानता हूं बेसिक अभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के लेंगे हम, जिसमें आपको कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलेगा।
बट ऐसा नहीं है कि ये बेसिक है तो पेपर में नहीं आएंगे, क्योंकि पेपर मैंने पहले भी आपको बोला होगा, एक्सप्लेन किया होगा, पेपर जो कभी भी आता है वो आता है इजी से डिफिकल्ट की ओर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पेपर में इजी क्वेश्चन या जो नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो नहीं पूछे आते। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है। अब बच्चे इन क्वेश्चनों में ऐसा गलती करके आते हैं, इसमें सभी में क्या करना है, मेरे को dy अपॉन dx फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? dy अपॉन dx फाइंड करना है। अब ध्यान से देखना जी, डायरेक्टली करते हैं। देखो 2 आपका क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, d अपॉन dx, और d अपॉन dx ही मैंने क्या कर दिया, इधर कर दिया। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में। ठीक, y ऑटोमेटिकली मिलेगा मेरे को, देखना। तो d अपॉन dx किसका, 2x का, प्लस d अपॉन dx किसका, 3y का, और d अपॉन dx साइन x का क्या होता है, डायरेक्टली हो गया। ठीक है, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x का क्या हो गया 1, प्लस अब देखो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू cos x। तो 3 dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू cos x, और ये प्लस का 2 था, उधर जाके क्या हो गया, और dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू cos x माइनस 2 अपॉन में 3। तो भाई ये क्या मिल गया आपको, dy अपॉन dx मिल गया। बिल्कुल बेसिक था, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, अगला क्वेश्चन भी कुछ कुछ इसी तरीके से है। दोनों तरफ d अपॉन dx करेंगे तो a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, प्लस b कांस्टेंट था, बाहर आ गया, y स्क्वायर का बेटा ध्यान देना, y स्क्वायर का क्या होगा 2y, और y का dy बाय dx। सेम एज इट इज यहाँ cos y का माइनस का साइन y, और y का dy अपॉन dx। ये करना बच्चे कई बार भूल जाते हैं, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, ये बात भी ध्यान रखना, इसलिए क्वेश्चन लिया गया है। तो a और प्लस का 2by, और ये dy अपॉन dx, इस माइनस के साइन y और dy अपॉन dx को इधर लेकर आओ, तो प्लस का साइन y और dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। भाई माइनस का था, इधर आगे किसका हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है, अब देखो ये माइनस का जो प्लस का है उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि मेरे को dy अपॉन dx चाहिए, तो इसको मेरे को सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो ये यहाँ क्या कर दूंगा मैं, dy अपॉन dx कॉमन लूंगा, तो 2by और प्लस का साइन y, ये कॉमन आ गया, क्या बचा dy अपॉन dx, और इज इक्वल्स टू माइनस का a। तो भाई ये जो dy अपॉन dx है आपका, ये माइनस का a अपॉन 2by और प्लस का साइन y, ये आपको देखने के लिए बेटा मिल जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन, ये वाला कई बार पेपर में आया है, कई बार पेपर में पूछा गया है, ध्यान से देखो। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर। अब देखो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर इंटू वाई को, तो एक्स स्क्वायर को ऐसे रखा, y का क्या होगा dy बाई डी एक्स, प्लस वाई को ऐसे रखा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड रूल मेरे को लगाना होगा, क्योंकि दो ही मेरे मेन फंक्शन यहाँ पर मिल रहे हैं। तो सेम एज इट इज यहाँ देखो, प्लस x को ऐसे रखा, y स्क्वायर का क्या होगा 2y, और dy बाई डी एक्स, और देखो इसके नीचे यहाँ देख लीजिएगा, प्लस y स्क्वायर को ऐसे रखा, x का क्या हो जाएगा 1, और बेटा y क्यूब का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, और y का dy बाय dx, और इज इक्वल्स टू 81 का 0। क्लियर है, देख रहे दिख रहा है वो पूरा एकदम बढ़िया। चलो अब dy बाय dx मेरे को एक तो यहां पर मिल रहा है, एक dy बाय dx यहां मिल रहा है, और एक dy बाय dx यहां, तो इन टर्म को मैं एक साथ लिख लेता हूं। देखो तो x स्क्वायर dy बाय dx प्लस 2xy dy बाय dx प्लस 3y स्क्वायर dy बाय dx, और सबको उधर फेंक दो, ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, इधर इधर से फेंकोगे कितना हो जाएगा माइनस का 2xy, इसे इधर फेंकोगे तो माइनस का y स्क्वायर। बेटा इस पूरे में से क्या ले लोगे dy अपॉन dx कॉमन ले लोगे, तो x स्क्वायर प्लस का 2xy और प्लस का 3y स्क्वायर, और dy अपॉन dx क्या आ गया कॉमन, माइनस कॉमन ले लेना, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 2xy और प्लस का y स्क्वायर। तो बेटा यहाँ dy बाई dx क्या मिल गया आपको, माइनस का 3x, ये माइनस तो बाहर ले लिया, 3x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस का y स्क्वायर, और अपॉन में इसे फेंक दो, x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस का 3y स्क्वायर। तो ये आपको dy बाई dx मिला। ये आ सकता है 2 नंबर में, क्योंकि इसमें थोड़ा काम हमें ज्यादा करना पड़ा, और ये बस हमें 2 या 3 नंबर में ये पूछा जा सकता है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी कई बार आया है, 1 नंबर में कई बार है, मल्टीपल चॉइस बना के भी दिया है ये क्वेश्चन कई बार। अब देखो क्वेश्चन क्या है ये, इसमें dy अपॉन dx फाइंड करना है, इसमें चैन रूल भी लग जाएगा साथ में। साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 sin x, और sin x का क्या हो जाएगा cos x। सेम एज इट इज देखो x का 1 ही हो जाएगा, यहाँ पर इसका करोगे तो 2 cos y, और cos y का बेटा क्या हो जाएगा माइनस का sin y, और y का
dy बाय dx और 1 का 0। क्लियर है, किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अगर करना चाहो इतना हो सकता है, ये sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, ये sin 2y का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इसे लिख लो sin 2x और ये क्या बन गया माइनस का sin 2y। ठीक है, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं। और ये dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे उठा के उधर ले जाओ, प्लस का हो गया ये, तो sin 2y dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या हो गया ये sin 2x, मतलब उधर लिख दिया ना मैंने ये। अब ये dy बाय dx कितना आ गया तुम्हारा sin 2x अपॉन में sin 2y, इतना छोड़ के आ जाना। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ करना मत, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। कैसे लगे चारों क्वेश्चन? बढ़िया, बेसिक थे बिल्कुल, और पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो होपफुली आपको ये सारी वीडियो बढ़िया लग रही होंगे, सारे क्वेश्चन भी बढ़िया लग रहे होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ध्यान देंगे सब लोग। तो बेटा जैसे कि ये भी तीनों ही बड़े बढ़िया क्वेश्चन है, 2 नंबर 2 नंबर, यही पूछा जाएगा तो 4 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाएगा। आ रही है बात समझ में? बट तीनों ही क्वेश्चन बहुत सुपीरियर क्वेश्चन है, तीनों में से एक क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। जन जो लास्ट 3 क्वेश्चन लिखे थे उनमें भी पूरी एक्सपेक्टेशन है या उसके टाइप के। ठीक है, बाकी किसी और क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बात करेंगे, देखो ये यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है। ये क्या है, किसी भी कर्व की पैरामेट्रिक इक्वेशंस है। तो इनको सोल्व करके क्या बोल रहा है ये, dy अपॉन dx की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देन पहला क्वेश्चन t की फॉर्म में, दूसरा क्वेश्चन थीटा की फॉर्म में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी t की फॉर्म में है। तो यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसे आप याद रख सकते हो, dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय dt एंड dx बाय dt, अगर t की फॉर्म में है। और यही अगर थीटा की फॉर्म में है तो भाई dy बाय डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, क्योंकि अगर इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, देन यही वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक, तो इसको याद रख लो। देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाय dt 2a, और t तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, t की पावर 4 का 4 इंटू टी की क्यूब, तो dx अपॉन dt कितना आ गया 8a t क्यूब, dx अपॉन dt इतना आ गया, dy बाय dt डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू t, तो a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो 4 इंटू टी की क्यूब और इंटू a। बस चुपचाप इस फॉर्मूले में रख दो। देख लो यार, dy अपॉन dx चाहिए ना आपको, तो dy बाय dt की वैल्यू क्या है 4a t क्यूब अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है 8a t क्यूब, t क्यूब से t क्यूब, a से a, और इससे घट के क्या आ गया 1 अपॉन। ठीक है, कहीं गलत तो नहीं करा हमने? है, देख लेना कहीं डेरिवेटिव वेरिवेटिव, क्योंकि दिमाग वैसे ही खराब चल रहा है आजकल। ठीक है, वैसे तो ठीक ही लग रहा मुझे भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, तो dx अपॉन डी थीटा ए कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा, लिख देना डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, रिस्पेक्ट टू थीटा, dy बाय डी थीटा माइनस का b साइन थीटा, तो dy बाय डी थीटा की वैल्यू माइनस का b साइन थीटा, और dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू माइनस का a साइन थीटा माइनस से माइनस b अपॉन, ये मिल गया। कैसा लगा? सिंपल। अब देखो ये क्वेश्चन था थर्ड वाला, ये 3 या 4 नंबर में पूछा जाएगा, x की वैल्यू इतनी और y की वैल्यू इतना, तो शो करना dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस y अपॉन x। सिंपल है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। ठीक है, तो इधर करवा रहा हूं मैं, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t की फॉर्म में, तो dx अपॉन dt। अब देखो रूट है, तो 1 अपॉन 2 ऑफ अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t, रूट का हो गया। अब a की पावर साइन इनवर्स t का करोगे तो a की पावर x का, a की पावर x इंटू लॉग a,
तो ए की पावर साइन इनवर्स टी का ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए, ये मत भूल जाना। फिर साइन इनवर्स टी का करोगे तो क्या आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो डिफरेंशिएटिंग में इसका भी करने वाला हूं, तो डी वाई अपॉन डी टी, यहां देख लो, एक मिनट, ठीक है जी। तो डी एक्स अपॉन डी टी इतना निकला, तो डी वाई अपॉन डी टी भी निकाल लेते हैं, इधर निकाल लेता हूं मैं डायरेक्टली, है ना, फिर डायरेक्टली फॉर्मूले में रखेंगे। तो डी वाई बाई डी टी, तो 1/2 ऑफ अंडर रूट ए की पावर कोस इनवर्स टी बाय अंडर रूट का किया मैंने, फिर ए की पावर कोस इनवर्स टी का करोगे तो ए की पावर कोस इनवर्स टी। अब ये डिफिकल्ट थोड़ा बच्चे इसीलिए समझते हैं क्योंकि ये ए की पावर कोस इनवर्स टी वाले फॉर्मूले में बच्चे गलती कर देते हैं। आ रही है बात समझ में? और इंटू लॉग ए, और कोस इनवर्स टी का करोगे तो क्या आ जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस कर, देखो यहाँ एक गलती थी, ये टी की फॉर्म में ही आएगा ना, एक्स की फॉर्म में लिखा था, तो किसकी फॉर्म में आएगा टी की फॉर्म में, ठीक है। अब देखिएगा जी, तो डी वाई बाई डी एक्स पूछा है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है भाई, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है, ये रही, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू ये रही। तो देखो इसे ऊपर लिख लो, पहले तो एक सिस्टमेटिक वे में लिख लो, माइनस का ए की पावर कोस इनवर्स टी इंटू लॉग ए, और माइनस आ गया है, पहले मैंने लिख दिया, और अंडर√1 माइनस टी स्क्वायर, क्लियर है। और साथ में ये भी तो आएगा 2 इंटू अंडर√a की पावर कोस इनवर्स टी अपॉन में ये वाली वैल्यू लिख दो a की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए, और अपॉन 2 इंटू अंडर√a की पावर साइन इनवर्स टी इंटू अंडर√1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो गया, देन जो आपके पास बचेगा उसे इधर लिख दे रहा हूं मैं, यहां ये बचेगा आपके पास माइनस ए की पावर कोस इनवर्स टी अपॉन, हाँ अपॉन में ये भी आएगा अंडर रूट ए की पावर कोस इनवर्स टी से मैं ऊपर फेंक दूंगा, बट क्या फेंक दूंगा इसे ऊपर, तो जैसे ये ऊपर जाएगा क्या लिख लो, चलो यही ए की पावर कोस इनवर्स टी अपॉन ए की पावर साइन इनवर्स टी, देखिए दिख रहा है उसमें, अपॉन अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, ये कर दिया मैंने। अब एक काम कर सकता हूं मैं, ये माइनस तो ऑलरेडी बाहर है, इसे लिख सकता हूं इसे लिख सकता हूं ये, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, देन जो ये वैल्यू मिली मेरे को क्या मिली, माइनस अंडर रूट ए की पावर कोस इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। देखो जी कहां था हमारा क्वेश्चन, ये रहा, इसकी वैल्यू क्या है x और इसकी वैल्यू क्या है y, तो माइनस है, इसकी वैल्यू क्या है y और इसकी वैल्यू क्या है, जो प्रूफ करना था आ गया, और लिख दो हैंस प्रूव्ड। कैसा लगा, बढ़िया लगा, सिंपल था बिल्कुल, कोई दिक्कत परेशानी किसी को जरा सी भी, ठीक, आगे करें अब, ठीक है जी, कोई दिक्कत, सब ठीक ठाक। तीनों क्वेश्चन ही बड़े बढ़िया फेमस क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज 5 के हैं, ठीक है। तो जितने भी मैराथन में क्वेश्चन आ रहे हैं बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, बेसिक टू एडवांस सारे क्वेश्चन हम ले रहे हैं, और ऐसा नहीं है बेफालतू के बस डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लो जो कि पेपर में ना आए। इस पूरी वीडियो सीरीज में या मैराथन में वही क्वेश्चन लिए जा रहे हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में पूछे ही पूछे जाने हैं। अब जैसे मैंने 3 क्वेश्चन लिखे, तो तीनों ही क्वेश्चन बड़े फेमस और अच्छे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में भी कई बार ये पूछे गए। अब देखो ये पहला क्वेश्चन है, लास्ट टाइम भी पूछेगा, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी लास्ट टाइम 2-3 बार पूछा गया है।
अब अगर 5.5 एक्सरसाइज की बात करूं मैं, तो भाई सीधी सी बात है, आपके माइंड में एकदम हिट कर रही होगी चीज कि यार डायरेक्टली टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, देन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो वही करना आपको पहली चीज। बट देख लो मैं करवा रहा हूं फिर भी आपको। टेकिंग log on both side, log y is equals to log cos x cos 2x into cos 3x। log y is equals to, log की प्रॉपर्टी होती है अगर कोई मल्टीप्लीकेशन में नंबर दिए हुए तो उन्हें हम एडिक्शन में लिख सकते हैं। log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इधर मैं लिख देता हूं नोट में जो जो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है log की प्रॉपर्टी। log m इंटू एन, तो log m प्लस log n, तीन होते तो क्या आ जाता, एम एन वाई होता तो प्लस log y और आ जाता। और ये बात समझो, चार होते चार के साथ log आ जाता है, देन प्लस आ जाता log m अपॉन n, तो log m माइनस log n, log m की पावर n, तो n इंटू log m। बस ये तीन जरूर याद कर लेना, इनमें ही मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। तो अब बेटा इसका डेरिवेटिव कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। तो log log y का 1 अपॉन y और y का dy अपॉन dx। ठीक है, देन log cos x का 1 अपॉन cos x और cos x का क्या हो जाएगा माइनस का sin x, प्लस 1 अपॉन cos 2x, cos 2x का क्या हो जाएगा माइनस sin 2x, देन 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो चैन रूल को बिल्कुल मत भूलना। प्लस log cos 3x का, तो log का क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन cos 3x, cos 3x का क्या हो जाएगा माइनस का sin 3x, और 3x का क्या हो जाएगा 3। क्लियर है? बस इसके बाद क्या करना है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y को बेटा इधर जोड़ ले आना, क्योंकि कुछ बच्चे यहीं पर क्वेश्चन छोड़ देते हैं, y इधर पहुंचा और यहाँ पर ये छोड़ दिया, तो y को जरूर इधर ले आना। अब इसको अगर लिखना चाहो तो sin अपॉन cos tan की फॉर्म में आप लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो माइनस का tan x प्लस 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 tan 2x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3 tan 3x। आ रही है जी बात समझ में? अब देखो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ कर आएंगे, देन आधा नंबर कट सकता है। y की बेटा वैल्यू रखना बिल्कुल मत भूलना, बस y की वैल्यू रख दो। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू y की वैल्यू कैसे रखी है cos x cos 2x इंटू cos 3x, माइनस का tan x माइनस 2 tan 2x और माइनस 3 tan 3x। यहाँ जाके इसका बेटा सॉल्यूशन हो जाएगा पूरा कंप्लीट। dy अपॉन dx फाइंड कर लिया है। सेम एज इट इज इसमें भी dy अपॉन dx फाइंड करना, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो रूट रूट देख के बच्चे डर जाते हैं, बट डरना नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इजी है। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log y, ये log अंडर रूट, जब रूट हटेगा तो पावर देगा 1 अपॉन 2, तो x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन और x माइनस 4 और x माइनस 5, इसकी होल पावर क्या हो जाएगी 1 अपॉन 2, क्योंकि मैंने रूट हटा दिया। ठीक है, तो ये 1 अपॉन 2 आगे आ जाएगा इस वाली प्रॉपर्टी से, m की पावर n से, तो ये log y, तो 1/2 log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, तो ये log y 1 अपॉन 2 log। अब देखो m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी में क्या हो रहा था माइनस आ रहा था, तो सेम एज इट इज लगा दो यहाँ log के साथ में x माइनस 1 x माइनस 2 और माइनस log, क्या लगा दोगे log आ जाएगा। ठीक है, log x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। ठीक, अब ये log y 1 अपॉन 2 log। अब देखो ये आपका मल्टीप्लीकेशन में है तो किस में आ जाएगा एडिक्शन में आ जाएगा, m इंटू n के तरीके से ही, तो log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, सेम एज इट इज यहाँ पर देखो ये क्या आ जाएगा माइनस log x माइनस 3 और माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। अब ये माइनस क्यों आ गया बाहर, देखो माइनस इन सब में माइनस इस वजह से आया क्योंकि बाहर ऑलरेडी क्या दे रखा है माइनस, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी, और चारों तरफ क्या आ जाएगा माइनस ही माइनस आ जाएगा। देन आप कुछ रखा नहीं है, डेरिवेटिव कर दो चुपचाप। तो डिफरेंस इसे फर्स्ट मान लेना, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट रिस्पेक्ट टू x, तो log y का 1 अपॉन y और y का dy अपॉन
डी एक्स। 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया 1/x-1 और x-1 का x का करोगे 1 आ जाएगा और -1 का 0। तो सेम एज इट इज प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3, ठीक है, -1/x-4 माइनस 1/, ठीक है जी, क्लियर है। बस यहाँ छोड़ना मत, dy/dx y इधर ले जाओ इंटू 1/2 और ये पूरे ब्रैकेट में ये सेम एज इट इज ऐसे लिख दो और बेटा y की वैल्यू रख देना, ये जो y की वैल्यू है इसे यहाँ रख देना। यहाँ जाके कंप्लीटली डन हो गया क्वेश्चन। कैसे लगे दोनों क्वेश्चन? बढ़िया, इजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत परेशानी तो होगी नहीं किसी को। बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हो या आप कहीं भी पढ़ रहे हो ऑफलाइन कोचिंग, तो वहां आपको ये दोनों क्वेश्चन जरूर करवाए गए होंगे। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आते आते। तो अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ, थर्ड क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। किसी का है? किसी का नहीं है? चलो जी, फ्री में मिल गया ये, बहुत अच्छा है। हाँ? क्या कलवा? देखो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, वीडियो में आ चुके हो तुम कलवा। अरे ये बात समझ में, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग x की पावर y और लॉग y की पावर x, तो y आगे आ गया तो y इंटू लॉग x इज इक्वल टू x इंटू लॉग y, दोनों तरफ भाई। अब बस क्या करना, डेरिवेटिव करना है। y को ऐसे रखा, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x को ऐसे रखा, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, x को ऐसे रखा log y का 1/y और y का dy बाई dx प्लस log y को ऐसे रखा और x का डेरिवेटिव 1, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बेटा y/x, अब देखो इसको इधर ले आओ, माइनस का ये log y, x/y dy बाई dx, इसको उठा के उधर ले जाओ क्योंकि dy बाई dx वाले को एक साथ लिख लेते हैं। तो माइनस का ये log x और dy बाई dx, तो y माइनस log y, एलसीएम ले लो इसका, तो x आ जाएगा और अपॉन x, इसमें क्या कर दो, dy अपॉन dx कॉमन ले लो और देन एलसीएम भी ले दो। तो x माइनस वाई log x अपॉन y और dy बाई dx, ठीक। तो इसे उधर फेंक दो, इसे उधर फेंक दो, नीचे लेकर आ जाओ, तो क्या आ जाएगा y और y माइनस x log y अपॉन x माइनस y log x और dy बाई dx। ये पूरा क्वेश्चन है, कैसा लगा? ये तीनों क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे 5 नंबर में पूछे जाएंगे, 4 नंबर में पूछे जाएंगे, 4 या 5 में। आ रही बात समझ में? तो इतना तो वर्थ रखते भी हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देन आगे की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग ध्यान देंगे, ये 2 क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आने की पूरी एक्सपेक्टेशन है, इस बार पेपर में आने की पूरी एक्सपेक्टेशन है। और जैसा आपने देख ही लिया होगा, डबल टाइम डेरिवेटिव का है, 2 टाइम डेरिवेटिव का ये, ठीक। कई बार पेपर में पूछे जाते हैं और जब भी पूछे जाएंगे 5 नंबर में पूछे जाएंगे, 4 या 5 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है जी। देखिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करो, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ ये बोला है कि मेरे को ये गिवन है और ये मेरे को शो करना है कि x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। 2-3 तरीके हैं, तो इसे सोल्व करते जाइए जो आपको गिवन है, देन यहाँ तक लेकर जाओ। दूसरा तरीका ये है, 1 टाइम डेरिवेटिव फाइंड करो, 2nd टाइम डेरिवेटिव फाइंड करो। ये देख लो कि क्वेश्चन में कितने टाइम हाईएस्ट डेरिवेटिव दिया हुआ है। जैसे यहाँ 2 टाइम हाईएस्ट डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो 2 टाइम हाईएस्ट डेरिवेटिव रखो, 1 टाइम रखो, एलएचएस सोल्व करो, आरएचएस के बराबर दिखा दो। जैसे सेकंड क्वेश्चन में भी सेम इसी तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ मैं इसको देखता हूँ किस तरीके से आसान पड़ेगा, वैसा करेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करा, तो लिख देना डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y1, क्योंकि y का डेरिवेटिव y1 हो जाएगा, बोल सकता है हम, क्योंकि देखो मैं यहाँ पहले थोड़ा सा बता दूं आपको, y इक्वल्स टू अगर कोई fx दिया है तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को y1 लिख सकते हैं, देन f डैश x और dy बाई dx, सेकंड टाइम डेरिवेटिव को y2 f डबल डैश x और ये d2y अपॉन dx2, y3 को f ट्रिपल डैश x और ये d3y अपॉन dx3, सेम एज इट इसी तरीके से 4 है तो यहाँ 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर
4 आ जाएगा। आ रही है ना बात समझ में? तो 3 कोस का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? माइनस का साइन log x, और log x का करोगे तो क्या आएगा? 1/x, सेम एज इट इज, प्लस ये 4 है, साइन का क्या हो गया? कोस log x, और log x का क्या हो गया? 1/x। देन इसका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेके x आ जाएगा, तो x को मैं इधर लिख ले रहा हूँ डायरेक्ट, तो x इंटू y1 इज इक्वल्स टू माइनस का 3 साइन log x और प्लस का 4 कोस log x। ठीक है, तो बेटा इसे सेकंड मान लो, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x को ऐसे रखा, y1 का क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा। क्लियर है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? प्लस y1 को ऐसे रखा, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। ठीक है, फिर ये माइनस का 3 साइन का क्या हो गया? कोस log x, और log x का क्या हो जाएगा? 1/x। क्लियर है? प्लस 4 कोस का क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या आ जाएगा? यहाँ माइनस साइन log x, और log x का क्या हो जाएगा? 1/x। एलसीएम लोगे इधर आ जाएगा, तो ये x² y2 और प्लस x y1, क्योंकि जो x है इसकी पहले यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई। क्लियर है? इसके बाद देखो बेटा, यहाँ से क्या कर सकते हो आप? माइनस ले लो कॉमन, माइनस जैसे कॉमन ले गए, या माइनस ना, हाँ माइनस कॉमन ले लो, तो क्या होगा? 3 कोस log x प्लस का 4 साइन log x। बेटा इसकी वैल्यू क्या है आपके पास? इसकी वैल्यू y है, तो देखो इसकी जगह क्या रख दो? y, तो ये x2 y2 x y1 और ये y, इसको उठा के इधर ले आओ, तो x² y2 प्लस x y1 और प्लस का y इज इक्वल्स टू 0। जो आपको प्रूफ करना था आ गया? नहीं आ गया? हेंस प्रूफ लिख सकते हो, जब भी आएगा 4-5 नंबर में आएगा। और देखो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा है नहीं इसमें कि बड़ा डिफिकल्ट कोई टास्क है आपके सामने, बहुत सिंपल सा टास्क है जो कि हमारा मिनटों के सेकंडों में हो गया। अगर आप लोग करोगे, अच्छे से प्रिपेयर न करके जाओगे, देन बार बार इनकी प्रैक्टिस करोगे, तो और टाइम सेव आपका जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात जरूर याद रखो, कुछ बच्चों से बड़ी उम्मीदें हैं, तो जितना हो सके इनकी प्रैक्टिस करो। कोई चीज आ भी रही है उसे भी फिर भी बार बार कर करके देखो, जिससे आपका क्या होगा ना, हाथ और भी बढ़िया तरीके से चलेगा। ठीक है, देन ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करो, करना वही काम है। तो y1 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? a इंटू ई की पावर mx, और mx का अगर डेरिवेटिव करोगे तो m क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ देखो b इंटू n इंटू ई की पावर nx, क्योंकि b को ऐसे रखा, e की पावर nx का e की पावर nx, और nx का डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया? n आ गया। इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड हो गई, फर्स्ट तो मान ही नहीं। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू, तो y2 हो जाएगा ये, तो a m स्क्वायर इंटू ई की पावर mx प्लस b इंटू n स्क्वायर इंटू ई की पावर nx, क्योंकि am मेरा कांस्टेंट था, बाहर आ गया, तो e की पावर mx का e की पावर mx, और mx का करोगे तो m बाहर आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत परेशानी जरा सी भी हो ही नहीं सकती अभी तक तो, बिल्कुल भी। तो बेटा आपके पास y1 y2 की वैल्यू है, फटाफट इसमें पुट करते हैं हम। क्या करते हैं? इसमें पुट करते हैं, किसी कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी है, क्या दिक्कत? तो y2 की वैल्यू यहाँ पुट करो LHS में, तो क्या है y2 की वैल्यू? a m स्क्वायर ई की पावर mx प्लस b इंटू n स्क्वायर ई की पावर nx, और माइनस m प्लस n dy बाई dx, क्या दे रखा है वैल्यू एरी? a m ई की पावर mx प्लस b n ई की पावर nx। क्लियर है? प्लस m n y, प्लस m n y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? बाकी y की वैल्यू यहाँ पुट कर देना ये वाली। ठीक है, और आसान हो जाएगा ये। तो a m स्क्वायर ई की पावर mx प्लस b n स्क्वायर ई की पावर nx, माइनस के साथ इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन साथ के साथ कर लेते हैं, तो a m स्क्वायर ई की पावर mx, n की यहाँ करोगे तो माइनस b m n ई की पावर nx, n की यहाँ करोगे, इधर कर लेते हैं यहाँ, तो माइनस का a m n ई की पावर mx, और माइनस का
डी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स और प्लस एम एन वाई की वैल्यू भी साथ में रख लेते हैं। तो ए इंटू ई की पावर एम एक्स और प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। ठीक है, और आरएचएस में तो जीरो है ही, जीरो में लेकर आनी है। अब देख लो आपस में जो जो चीज कैंसिल आउट हो रही है, ए एम स्क्वायर से देख लो, ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, स्क्वायर से एक ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, और एक इससे क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म और ये वाली आपस में कट के क्या आ गया बताओ, 5 नंबर या 4 नंबर का कुछ है इसमें। देख लो, और भी जल्दी कर लोगे, जितना अच्छा प्रैक्टिस होगे उतने अच्छे तरीके से आपकी सारी चीजें कंप्लीटली होती रहेंगी। आ रही है ना बात समझ में? मतलब मुश्किल से मैं अगर बात करूं तो मुश्किल से मुश्किल इसमें 5 से 6 मिनट लगे होंगे दोनों क्वेश्चन को करने में, जिसमें कि इसमें समझाना भी है, लिखना भी है, सारी चीज करनी है। अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो थोड़ा सा स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, वो बढ़ेगी आपकी प्रैक्टिस से। आ रही है ना बात समझ में? तो होपफुली ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे बढ़िया तरीके से। द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं। बाकी दोनों में से पेपर में कोई भी नहीं आएगा, आने के लिए ये आ सकता है, ये तो नहीं आएगा, जब भी आएगा 2 नंबर में आ सकता है अगर ये आया तो। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं देन इसको देखते हैं। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं बहुत बड़ा कुछ, ये आपको गिवन कंडीशन है। और ये क्या बोल रहा था इसमें इसमें ये बोल रहा था देन प्रूव दैट, प्रूव करना है इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, कि ए और बी क्या है यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, ये मेरे को प्रूफ करना है। ठीक है, लाइक यार कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है आपको। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करो, डेरिवेटिव करके यहाँ रखो, सेकंड टाइम डेरिवेटिव करके यहाँ रखो, तो x वो जो a और b है वो ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट आ ही जाएंगे। पहला ये, अब मैं इसे एक बार करके ही दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस a, और x का डेरिवेटिव 1 और a का 0 हो जाएगा। सेम एज इट इज, प्लस इसका करोगे तो 2y माइनस बी, और y का करोगे तो dy बाई dx, और c स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0, तो dy बाई dx, और ब्रैकेट में यहाँ पर ये 2y माइनस बी, इसको उधर उठा कर फेंक दे तो माइनस का 2 और x माइनस a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और dy बाई dx कितना आ गया तुम्हारा माइनस ये x माइनस a और y माइनस b। ठीक है जी, तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऐसे यहाँ रखना है, और इसका एक बार डेरिवेटिव और करना पड़ेगा, ये क्या आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा। तो ध्यानपूर्वक देखो, बाकी इसको इधर ही ले जाओ, तो यहाँ पर क्या है ना डिवाइड रूल से हम बच जाएंगे। एक बार चलो डिवाइड रूल लगा ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा d2y बाई dx2 स्क्वायर मत बोलना, y माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस बी को ऐसे रखा, माइनस पहले बाहर ही लिख लो है ना, तो y माइनस बी को ऐसे रखा है, x माइनस ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस x माइनस ए को ऐसे रखा, y माइनस बी का डेरिवेटिव, y माइनस बी का डेरिवेटिव करना है, तो y का क्या हो जाएगा dy बाई dx, dy बाई dx हो जाएगा। क्लियर है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है जरा सी भी? ठीक है, तो यहाँ देखना आप आगे, इधर बता रहा हूँ मैं थोड़ा सा, d2y बाई dx2 इज इक्वल्स टू, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का y और प्लस का b, सेम एज इट इज यहाँ dy बाई dx की और माइनस की, जैसे माइनस की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्लस का x dy बाई dx। ठीक है, और जैसे यहाँ करी माइनस का a dy बाई dx, और y माइनस जो b का होल स्क्वायर है इसको इधर लिख लो है ना, y माइनस बी का होल स्क्वायर को इधर मैंने लिख दिया इनटू में। ठीक है, ब्रैकेट भी हटा दो, तो कुल मिला के आपको ये टर्म मिलेगी। ठीक है, अब ध्यान से देखते रहना, यहां पर इसने ये बोला था कि जो ए और बी है मेरा क्या होना चाहिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब स्वतंत्र होना चाहिए, बिल्कुल ए और बी क्या होना चाहिए स्वतंत्र होना चाहिए। और गिवन कंडीशन में जो था वो जो सी था मेरा 0 से बड़ा था। अब देखो ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है, कैसे यहाँ पर देख लो ए बी बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ रहा है, और अगर मैं ए की बात करूं तो ए के साथ मेरा कोई भी वेरिएबल एक्स और वाई वेरिएबल नहीं आ रहा, तो बोलने के लिए तो मैं यहाँ भी इंडिपेंडेंट ही सब बोल सकता हूं, बट इसने यहाँ ये कंडीशन दी है, क्या ये एक
कंडीशन दी है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, जो ये वाली वैल्यू है, जो ये वाली वैल्यू है इसको उठा के यहाँ फेंक सकते हो, और जो dy बाई dx वाली वैल्यू है उसको उठा के यहाँ रख देना। देन थोड़ा सा जितना तुम पे सिंपली सोल्व हो जाए उतना सिंपली कर देना, और लास्ट में इतना लिखना है कि a एंड b आर इंडिपेंडेंट। बस इतना करके क्वेश्चन को आ जाना, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ ये कह रहा है dy अपॉन dx टू फाइंड करना है। देन ये क्या कर रहा है, जो ये जो निकल के जो वैल्यूज आएगी ये टर्म्स में किसकी में होनी चाहिए, y की टर्म्स में होनी चाहिए। तो देखो y1 इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, माइनस मत भूल जाना। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, y1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 1। एक बार और डेरिवेटिव कर दो इसका, क्योंकि सेकंड टाइम डेरिवेटिव पूछा है ना। तो y2 और इसको ऐसे ही रखा, y2 कर दिया, इसको ऐसे ही रखा, प्लस y1 को ऐसे रखा, इसका डेरिवेटिव करोगे 1 अपॉन 2 ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो माइनस का 2x और इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको उठा के उधर फेंक दो, तो ये 2 से पहले तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का x y1 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब जैसे मैं इसको उधर लेकर जाऊंगा तो ये माइनस का y2 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y2 उधर पहुंच जाएगा ना ये। ठीक है, अब देखो ये माइनस का x y1 इज इक्वल्स टू माइनस का y2 और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट हट जाएगा मेरा। ठीक है, अब देखो माइनस का x y1 इज अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस y2 और माइनस माइनस प्लस y2 एक्स स्क्वायर। क्लियर है, सबको एक तरफा उठा कर ले जाइए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर y2 और माइनस एक्स y1 और प्लस का y2 इज इक्वल्स टू 0, ये निकल के आ जाएगा। बट इसने यहाँ एक बात बोली है, जो ये मेरा d2y अपॉन dx2 इन टर्म्स ऑफ y एलोन, केवल y की टर्म में ही होना चाहिए। किसकी टर्म में होना चाहिए, y की टर्म में ही होना चाहिए। तो यार इतना आसान है, देख लो एक बारी, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस y, x की जगह बस कोस y रख दो, ये रख, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर y y2। क्लियर है, और माइनस ये x की वैल्यू क्या है, y1 कोस y और y2 है ना। ठीक है, y2 ठीक है, प्लस y2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसमें देखो कोई भी x की टर्म है ही नहीं। क्लियर है, कैसा लगा, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं है जरा सी भी किसी बच्चे को भी। ठीक है, देखो 2 से 3 क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं, ये आप लोग स्वयं से ट्राई करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है जी, और पेपर में कई बार ये पूछे जाएंगे, ना आए तो पूछ लेना जरूर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें कोई से भी क्वेश्चन में क्योंकि मैं ये करवाता फिर आप लोगों ने ये पूछ लिया y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x का होली स्क्वायर। तो देन ये शो करने के लिए बोल रहा है, देख लो अभी x2 प्लस 1 का होली स्क्वायर y2 प्लस 2x और x स्क्वायर प्लस 1 और ये y1 इज इक्वल्स टू 2। ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आएगा इस बार, मेरा मन कह रहा है ऐसा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहां नहीं मिल रहा है वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आपको पक्का जरूर मिल जाएगा। ये मैंने करवाया इसलिए मैं बोल रहा हूं। अभी एक क्वेश्चन ये और है, देखो सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, देख लो x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू गिवन है ये, और जो प्रूफ करना वो ये है dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में, तो भाई ये भी मैं इसमें डाल रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, पूरी एक्सपेक्टेशन है। ठीक, और एक क्वेश्चन है इसमें ये वाला, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में कर, इसे रफ कर दूं ना वैसे इस वाले पोर्शन को, कर लो, क्लिक कर लो, हो गया। ठीक,
देखो जी, ये वाला क्वेश्चन था, cos y इज इक्वल्स टू x cos a plus y, then prove that dy by dx इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a plus y और अपॉन में sin a। करवाया ना, पक्का? ठीक है जी। ये और एक लास्ट क्वेश्चन और लिख रहा हूं, चलो मन मान ही नहीं रहा, ये भी देख लो, ये भी करवाया होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। y इज इक्वल्स टू e की पावर a cos इनवर्स x, देन प्रूव दैट, अभी देख तो लेते, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। ये वाला क्वेश्चन करवाया नहीं करवाया? ठीक है, तो भाई है कौन सा है, कोट इनवर्स इसी में 6th। हाँ, उसमें वैसे तो बहुत सारे करवाए हैं, ऐसी बात नहीं है। अब देखो, ये जो चार मैंने एक बॉक्स में लिखा है कि ये लिखा है कि लिखा है कि लिखा है, इन चारों में से एक पूरी आने की पूरी एक्सपेक्टेशंस है। आ रही है बात समझ में? तो भाई कुल मिला के देखो, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की या कह दो डेरिवेटिव की, डिफरेंशिएशन की, मैंने आपको मैराथन क्लास दी है, जो आपकी अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी है ना, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर के ज्यादातर क्वेश्चन नहीं लिए, क्योंकि मैक्सिमम यहीं से आ जाएंगे। एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन हम इंटीग्रेशन में लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो होपफुली आपको ये पूरी मैराथन समझ में अच्छे से आई होगी, पूरी जो भी डेरिवेटिव की है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की है। तो बेटा जितना हो सके अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहो, जितने क्वेश्चन में मैराथन क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में करा रहा हूँ उन्हें कंप्लीटली डन करते रहो, सारा कुछ उनमें से आ जाएगा, एक क्वेश्चन भी बाहर उनमें से नहीं जाएगा। ठीक है, तो बस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर वगैरह जरूर कर देना, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल का आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो बाकी ऐसी मैराथन क्लास देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। थैंक यू।